हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम को लेकर 18 अगस्त 2022 को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी सुधारात्मक कार्रवाइयों की घोषणा की, जिसका कि छात्र वर्ग और शिक्षक वर्ग दोनों ने पुरजोर समर्थन किया है और जो कार्रवाइयाँ हैं वो वाकई में सराहनीय हैं। किंतु एक निर्णय जिसका कि पुरजोर विरोध हो रहा है और छात्र वर्ग दो हिस्सों में इस निर्णय को लेकर बटे हुए हैं। वह निर्णय यह है कि 18 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन ने परीक्षा का आयोजन 2 तारीख 20 और 22 सितंबर को कराने का निर्णय की घोषणा की। इसके बाद कल दिन भर ट्विटर पर, यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस निर्णय की छात्र संघ और शिक्षक वर्ग के द्वारा भी विरोध दर्ज कराया गया। एक टेम्पलेट हिंदी में और एक टेम्पलेट इंग्लिश में आपके साथ साझा की गई और अधिक से अधिक छात्रों ने आयोग को ट्वीट किया है। आयोग का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर लगभग 5 से 6 हज़ार ईमेल कल सेंड हुए हैं। इन सारी कार्रवाइयों का ये नतीजा है कि आयोग के अध्यक्ष तक आपकी जो बात है कि छात्र वर्ग इस निर्णय से असहमत है पहुंच चुका है। अब एक समीक्षा बैठक होगी 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के तिथियों को लेकर पुनः। एक बात और आप समझिए, आयोग को भी इस बात का भान था कि इस निर्णय का प्रतिरोध हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कैलेंडर लिस्ट प्रेस को जारी की गई वो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी की अपलोड नहीं की गई है। साथ ही साथ 67वीं बीपीएससी की तिथियों को लेकर भी कोई नोटिफिकेशन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। यानी कि बीपीएससी को भी यह अंदेशा था कि जब 2 दिन की एग्जाम कराने की घोषणा की जाएगी तो छात्रों की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है। छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा दी है। हमने भी अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेंटर में एक पोल कराया था कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के 2 शिफ्ट में कराने के आयोग के निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इस संबंध में लगभग 71% छात्रों का मानना है कि यह निर्णय सही नहीं है, परीक्षा एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए, जबकि 20% छात्रों का मानना है कि निर्णय सही है, परीक्षा का आयोजन बस जल्दी और पारदर्शी तरीके से हो पाए। 5% लोगों का मानना है कि इस निर्णय को लागू करने से परीक्षा कोर्ट के केस में फंस सकता है, जैसा कि एपीओ जुडिशियरी वाले एग्जाम में हुआ था। साथ ही साथ कुछ छात्रों का मानना है कि बीपीएससी को एक शिफ्ट में ही एग्जाम कराना चाहिए और पारदर्शिता के स्थापित करने के दूसरे विकल्पों पर, अन्य विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए। ये तो मैंने एक सर्वे दिखलाया। अक्रॉस जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल्स ने सर्वे कराए हैं उसमें परसेंटेज लगभग 70 और 20 का ही है और 10% अन्य हैं। यानी 70% आयोग के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, 20% छात्र समर्थन कर रहे हैं और 10% छात्र जो हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ, हर छात्र चाहता है और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा जल्दी हो और पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा का आयोजन 2 दिन या इससे अधिक में कराया जाए। एक दिन में भी परीक्षा का आयोजन कराकर पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली जा सकती है अगर आयोग की मंशा हो तो। एक दो सर्वे और आपको दिखला देता हूँ। 117 लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा एक शिफ्ट में हो, 26 लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा किसी भी तरीके से हो लेकिन परीक्षा हो जाए जो बीपीएससी ने तिथि की घोषणा की है। सारा मामला बीपीएससी के संज्ञान में आ चुका है। अब देखना होगा कि जो समीक्षा बैठक होती है उसमें आयोग क्या निर्णय लेता है। उम्मीद है कि छात्रों की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया गई है कि छात्रों की जो मांग है उस पर कुछ सकारात्मक निर्णय आएगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम भी चाहते हैं और सारे छात्र चाहते हैं कि परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र हो और पारदर्शी तरीके से हो। दूसरा जो कंसर्न इसमें उठाया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तिथि और बीपीएससी की तिथि लगभग मैच कर रही है, तो आयोग को इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए और अगर परीक्षा का आयोजन 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद में कर लिया जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। छात्रों की तरफ से हमसे
व्हाट्सएप में मैसेज के द्वारा 2 चीज़ें और बताई गई कि सर 2 चीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। पहला, मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। आपने देखा होगा कि जो 66 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मैथ और जो मानवीय विषय हैं उसके अंकों में काफ़ी डिफरेंस था, और ऐसा डिफरेंस था जिसको कि भरपाई नहीं की जा सकती। जहाँ मानवीय विषय में 190 185 अधिकतम अंक हैं, वहीं गणित में 290 अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो 100 नंबर का डिफरेंस है उसे किसी भी तरीके की उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो एक तो स्केलिंग पर बीपीएससी के अध्यक्ष ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी शब्द नहीं कहा है। दूसरी जो छात्रों की मांग थी कि जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 8 मई को, उसमें आरा सेंटर पे एक छात्रों का समूह पकड़ा गया था बंद कमरे में जहाँ पे धांधली हो रही थी, जिसकी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। छात्रों ने उसकी रिकॉर्डिंग की थी और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था। इनकी टोटल डिटेल्स आयोग के पास भी है। तो इन छात्रों पे कार्रवाई की क्या स्थिति है, इस पर भी बीपीएससी क्या कर रही है अपने स्तर पर, आयोग ने कुछ नहीं कहा। इन सारे छात्रों को डिबार करना चाहिए परीक्षा से। एक समान नियम होता है कि कोई भी कदाचार करता हुआ अगर पकड़ा जाता है तो कदाचार किसने कराया वो अलग जांच का विषय है, लेकिन जो छात्र पकड़ा जाता है उसको भी परीक्षा से डिबार किया जाता है। तो जो भी छात्र इस कदाचार में सम्मिलित थे उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होना चाहिए और उनको बीपीएससी की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित किया जाना चाहिए। एक दूसरी मांग है जो छात्रों के द्वारा हमारे साथ साझा की गई है कि सर आप इस बात को भी उठाएं। तो पहली बात मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को लेकर, और दूसरी बात कि जो छात्र कदाचार में शामिल थे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में 8 मई को जो हुई थी उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आयोग ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो सभी प्रशंसनीय हैं, सराहना करने लायक हैं। अब आपको आरटीआई की नहीं लगाना होगा मुख्य परीक्षा की कॉपी के लिए, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरी एक जो छात्रों की तरफ से इंक्वायरी आ रही है, क्या सर ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ हम अपना आंसर राइटिंग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं? अगर हमने इंग्लिश भर रखा है तो क्या हम हिंदी कर सकते हैं? इस संबंध में अभी जानकारी नहीं है हमारे पास। हमने ईमेल किया है आयोग को कि इस पर यथास्थिति क्या है। जो ही अगर आयोग की तरफ से कोई रिप्लाई आता है या उस तरीके से मीडिया में कुछ चीज़ें आती हैं तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे कि क्या ऑप्शनल के साथ मीडियम को भी चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अभी स्थिति यही है कि आप 20 और 22 सितंबर को जो आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है उसे मानकर तैयारी करें। 2 से 3 दिन में पीटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है हमारी तरफ से, जिसमें 31 जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स का कवरेज रहेगा, और स्पोर्ट्स में भी कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि जुलाई मंथ में आयोजित हुए हैं, और सारे जितनी भी अपडेट हैं 31 जुलाई 2022 तक उसका उसमें समावेश किया जाएगा। लगभग 150 में 35 to 40% करंट अफेयर्स के रखे जाएंगे। इसकी फ़ी काफ़ी नॉमिनल होगी और इसकी जानकारी जिस दिन ये लॉन्च होगा आपको यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।